रात के अंधेरे में हुआ पुराने स्कूल की टूटी दीवारों से टकरा रही थी। बोसीदा दरवाजे चरचरा रहे थे, जैसे किसी को खबरदार कर रहे थे। इस स्कूल के बारे में कहा जाता था कि यहाँ कभी हंसी गूंजा करती थी, मगर अब सिर्फ साए बोलते हैं। कई बरस पहले यहाँ एक हादसा हुआ था। एक नन्ही लड़की मरियम अपनी क्लास में बंद हो गई थी जब स्कूल में आग लग गई। वो कभी वापस ना आई, बस इसका बस्ता रह गया। सालों बाद इसी जगह पर वही स्कूल दोबारा बनाया गया। उसका नया नाम रखा गया न्यू डॉन पब्लिक स्कूल। अब दीवारें चमक रही थीं, रंग बरंगे बोर्ड लग चुके थे और बच्चों की कुलकारियां दोबारा सुनाई देने लगे। मगर पुरानी जमीन के नीचे कुछ ऐसा था जो कभी सोया नहीं था। ज़ारा, जो बचपन में इसी स्कूल में पढ़ती थी, अब एक उस्तानी बन चुकी थी। उसने बरसों पहले यहाँ एक पुरस्कार वाकया देखा था जब उसने मरियम नाम का बस्ता पाया था। तब इसने एक रूह को सुकून दिया था, या शायद यही सोचा था। आज जब वो स्कूल लौटी तो उसके दिल में एक अजीब बेचैनी थी, जैसे हवा में किसी की सांस घुली हो। पहले दिन स्कूल के नीचे एक पुराना तहखाना खोला गया। मजदूरों ने बताया कि वहां मिट्टी के नीचे एक बस्ता मिला है, गर्द, राख और मिट्टी से भरा हुआ। प्रिंसिपल ने हंसते हुए कहा, पुराने स्कूल का कुछ सामान बच गया लगता है। ज़ारा, तुम रख लो, शायद तुम्हारे काम आ जाए। ज़ारा ने बस्ता हाथ में लिया। इसके हाथ सर्द हो गए, दिल की धड़कन सुस्त पड़ गई। बस्ते पर लिखा था मरियम, क्लास 7। रात को जब ज़ारा ने बस्ते को अपने कमरे में रखा तो उसे लगा जैसे कोई खिड़की के पीछे से देख रहा हो। बस्ते से हल्की हल्की सरसराहट की आवाजें आने लगीं। वो समझी शायद हुआ है, मगर बस्ता बंद था। जब इसने करीब जाकर छुआ तो बस्ता खुद ब खुद हिलने लगा। अचानक कमरे की लाइट बुझ गई। एक सर्द झोंका आया और उसने सुना, मेरा बस्ता वापस कर दो। ज़ारा के हाथ कांपने लगे। उसने फौरन बस्ता बंद करके अलमारी में रख दिया, मगर रात के बीच में अलमारी खुद ब खुद खुल गई। उसने आंखें खोली तो देखा बस्ता नीचे जमीन पर पड़ा है, आधा खुला हुआ। अंदर एक पुराना रजिस्टर, एक पेंसिल और एक गुड़िया रखी थी। गुड़िया की आंखें चमक रही थी, जैसे वो ज़ारा को घोर रही हो। अगली सुबह ज़ारा ने बस्ता प्रिंसिपल के कमरे में रखने का फैसला किया, मगर जब वो वहां पहुंची तो प्रिंसिपल हैरान थे। ज़ारा, वो बस्ता तुम कल ला चुकी थी ना? मगर आज सुबह वो पहले ही मेरी मेज पर रखा था। ज़ारा हैरान हो गई। मैंने तो अभी लाया है। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। कमरे में अजीब खामोशी छा गई। कुछ दिन बाद एक नया बच्चा दाखिल हुआ, अली। ज़हीन मगर तजस्सुस पसंद। वो हर चीज को छूता, हर राज खोलना चाहता। एक दिन इसने ज़ारा की मेज पर रखा वो बस्ता देखा और बोला, मैडम, ये कितना पुराना है, क्या मैं देख सकता हूं? ज़ारा ने सख्ती से कहा, नहीं अली, इसे हाथ मत लगाना। मगर अली के चेहरे पर शरारत भरी मुस्कुराहट थी। जैसे ही ज़ारा क्लास से निकली, अली ने बस्ता खोला। बस्ता खुलते ही हुआ तेज हो गई, बल्ब बुझने लगे। अली की आंखें पथरा गईं। अंदर से किसी के हंसने की आवाज आई, अब तुम मेरा बस्ता उठा चुके हो। ज़ारा ने दौड़कर दरवाजा खोला तो अली जमीन पर बैठा था, मगर वो अब अली नहीं लग रहा था। इसके चेहरे पर एक लड़की की मुस्कुराहट थी। उसने नरमी से कहा, मैडम, मैं वापस आ गई हूं। अगले चंद दिनों में स्कूल में अजीब वाकयात होने लगे। ब्लैक बोर्ड खुद लिखने लगता, मेरा बस्ता वापस कर दो, पानी के नलों से खे